From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय और नगर निगमों के चुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू। हिमाचल प्रदेश के 51 नगर निकायों में चुनाव 17 मई 2026 को होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने मंगलवार को 4 नगर निगम, सोलन, मंडी, धर्मशाला व पालमपुर समेत 47 नगर पंचायत और नगर परिषदों में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ शहरी निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद में चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने शिमला में प्रेस वार्ता में बताया कि नगर निगम के अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। इनमें पुरुष 1,80,963 मतदाता और महिला 1,79,882 मतदान का प्रयोग करेंगे। 18 वर्ष वाले 1,808 मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। कोई भी मतदाता सारथी ऐप में भी अपना और परिवार का नाम देख सकता है। नामांकन पत्र 29 व 30 अप्रैल और 2 मई दोपहर 3 बजे तक भरे जाएंगे। इनकी जांच 4 मई को सुबह 10 बजे से होगी। नामांकन वापस लेने का समय 6 मई सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। नामांकन वापसी के बाद उसी वक्त चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 29 अप्रैल को करना होगा, जबकि 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नगर पंचायत और नगर परिषद में उसी दिन मतगणना होगी, जबकि 4 नगर निगम की मतगणना 31 मई को की जाएगी। अनिल खाची ने कहा कि निगम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख रुपए, नगर परिषद चुनाव लड़ने वालों को 75,000 रुपए और नगर पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार अधिकतम 50,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के लिए 27 अप्रैल को वोटर लिस्ट फाइनल होगी, इसलिए संभावना है कि इसके बाद ही पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव की घोषणा हो। अभी सिर्फ शहरी निकायों के चुनावों की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों, SDM, जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को अपने अपने मुख्यालयों में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना अपरिहार्य परिस्थितियों के कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आधार पर जारी किए गए हैं जिसमें नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का गठन 31 मई तक सुनिश्चित करने को कहा गया है। शहरी निकायों में विकास कार्यों पर ब्रेक, 40 दिन तक नई घोषणाओं पर रोक। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों के चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश के इन संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके लागू होते ही विकास कार्यों और नई योजनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है, जिससे इन निकायों के अंतर्गत आने वाले लोगों को आगामी करीब 40 दिनों तक नई घोषणाओं और परियोजनाओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार आचार संहिता लागू होते ही किसी भी प्रकार की नई विकास योजना की घोषणा नहीं की जा सकती। साथ ही इन क्षेत्रों में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इससे प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां सीमित हो जाएंगी। प्रदेश के जिन 51 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं, केवल वहीं आचार संहिता प्रभावी हुई है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। 31 मई को चुनाव संपन्न होने और आचार संहिता हटने के बाद ही इन शहरी निकायों में विकास कार्यों और नई योजनाओं को फिर से गति मिलने की उम्मीद है। 918 दिन बाद टूटा सब्र, दृष्टिहीन संघ का सचिवालय के बाहर अर्धनग्न प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अपनी मांगों को लेकर पिछले 918 दिनों से आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों का सब्र आखिरकार मंगलवार को टूट गया। संघ के सदस्यों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर दिया। इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन के बैनर तले दृष्टिबाधित बेरोजगारों ने सचिवालय के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जब चक्का जाम करने की कोशिश की तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी पिछले 918 दिनों से अपनी नौकरी की मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसे हिमाचल के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन माना जा रहा है। दृष्टिबाधित बेरोजगारों की मांग है कि विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े दृष्टिबाधितों के बैकलॉग कोटे लगभग 1100 पद को तुरंत भरा जाए। इन्हें मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की जाए और दिव्यांगों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वे आने वाले दिनों में और भी उग्र आंदोलन करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 47 सैंपल फेल, CDSCO ने जारी किया ड्रग अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 47 सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। देश में कुल दवाओं के 141 सैंपल फेल हुए हैं, इसमें हिमाचल की संख्या 47 है। जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं इनमें कफ सिरप, इंजेक्शन, दिल, मिर्गी, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। वहीं कुछ पाउडर, आयरन व विटामिन की गोलियां भी गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गईं। CDSCO के अलर्ट में मेहंदी, टूथपेस्ट, साबुन सहित अन्य कई और उत्पादों के सैंपल भी फेल हुए हैं। सीएम सुक्खू बोले 30 जून तक CBSE पाठ्यक्रम वाले सभी स्कूलों में होगी अध्यापकों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 30 जून तक CBSE पाठ्यक्रम वाले सभी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शाहनहर के प्रमुख अभियंता प्रोजेक्ट का कार्यालय, जिसे पहले फतेहपुर से मंडी स्थानांतरित किया गया था, अब पुनः फतेहपुर में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने तथा वजीर राम सिंह स्टेडियम के 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मंगलवार को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जखबड़ में आयोजित जनसभा में सीएम ने कहा कि RDG बंद होने से प्रदेश को प्रतिवर्ष 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बेतुकी बयानबाजी कर रही है। राज्य सरकार ने आम जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं। पिछले वर्ष से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की गई है और 151 स्कूलों को CBSE पैटर्न पर लाया गया है। CBSE स्कूलों में गैर शिक्षण के 604 कर्मचारी अधिकारी होंगे तैनात, राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 151 CBSE स्कूल में गैर शिक्षण स्टाफ की कमी दूर होगी। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर 151 स्कूलों में आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए पदों को अपग्रेड करने और अतिरिक्त लिपिक स्टाफ की तैनाती करने का फैसला लिया है। प्रत्येक स्कूल में निर्धारित मानकों के तहत एक अधीक्षक ग्रेड 1, एक अधीक्षक ग्रेड 2, एक सीनियर असिस्टेंट और 4 क्लर्क JOA IT की आवश्यकता तय की गई है। वर्तमान में इन स्कूलों में अधीक्षक ग्रेड 2, सीनियर असिस्टेंट और एक क्लर्क JOA IT का पद पहले से उपलब्ध है। ऐसे में मानकों को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्कूल में अधीक्षक ग्रेड 1 का एक पद और क्लर्क JOA IT के 3 अतिरिक्त पदों की जरूरत बताई गई है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधीक्षक ग्रेड 1 के पद नए सृजित नहीं किए जाएंगे, बल्कि ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों BEEO के कार्यालयों में कार्यरत सीनियर असिस्टेंट के पदों को अपग्रेड कर ये व्यवस्था की जाएगी। शाहनहर का दफ्तर मंडी से फतेहपुर जाएगा वापस। 30 जून तक CBSE स्कूलों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शाहनहर के प्रमुख अभियंता प्रोजेक्ट का कार्यालय, जिसे पहले फतेहपुर से मंडी स्थानांतरित किया गया था, अब पुनः फतेहपुर में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने तथा वजीर राम सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जखबड़ में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया ने जन सेवा के उद्देश्य से 2.5 करोड़ रुपए की नौकरी छोड़कर राजनीति का मार्ग चुना है। उन्होंने कहा कि पठानिया अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भलीभांति समझते हैं और उनके विकास के लिए समर्पित हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को वर्तमान सरकार की तुलना में लगभग 60,000 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 54,000 करोड़ रुपए तथा GST प्रतिपूर्ति के रूप में 16,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि वर्तमान सरकार को केवल 17,000 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से भवनों का निर्माण कराया, जो आज भी खाली पड़े हैं। हिमाचल सरकार का बड़ा ऐलान, पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुने जाने पर मिलेगा 15 लाख रुपए तक का पुरस्कार। हिमाचल सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के निर्विरोध चुने जाने पर 5 से 15 लाख रुपए के विशेष पुरस्कार की अधिसूचना जारी की है। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यदि किसी पंचायत में सभी वार्ड सदस्य, उप प्रधान और प्रधान निर्विरोध चुने जाते हैं तो 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पंचायत समिति में सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्विरोध चुनाव पर 5 लाख रुपए और जिला परिषद में सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्विरोध चुनाव पर 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में सहमति और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है, जिससे अनावश्यक चुनावी खर्च और प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। ये राशि पंचायतों के विकास कार्यों में उपयोग की जा सकेगी।
प्रदेश में पंचायतें तो अक्सर निर्विरोध चुनी जाती रही हैं, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद निर्विरोध नहीं चुनी गईं। पंचायती राज विभाग ने सभी उपायुक्तों, जिला पंचायत अधिकारियों, डीपीओ और खंड विकास अधिकारियों बीडीओ को निर्देश दिए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक पंचायतें इसका लाभ उठा सकें। हिमाचल के 51 शहरी निकायों में 3,60,859 मतदाता डालेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों में इस बार कुल 3,60,859 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 1,80,963 पुरुष, 1,79,882 महिलाएं व 14 अन्य मतदाता शामिल हैं जो इन चुनावों में मतदान करेंगे। इन निकायों में 18 वर्ष की आयु के 1808 मतदाता हैं जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 961 पुरुष व 847 महिला मतदाता शामिल हैं। आयोग द्वारा राज्य में शहरी नगर निकाय के चुनाव के लिए कुल 589 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केंद्रों में महिला मतदाता की संख्या अधिक है, उन मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और ऐसी स्थिति में पुरुष और महिला के मतदान केंद्र अलग से स्थापित करने को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सहायक मतदान केंद्र एक ही मुख्य भवन में होना अनिवार्य है। वहीं महिला मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को देखते हुए महिला सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव ड्यूटी मानदेय और भत्तों में वृद्धि, नई दरें लागू। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा ने अधिसूचना जारी करते हुए चुनावी ड्यूटी पर तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के मानदेय तथा अन्य खर्चों के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। नए निर्देशों के अनुसार अब चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान दलों और सुरक्षा कर्मियों के दैनिक आहार भत्ते में 2 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब तक मिलने वाले 100 रुपए के स्थान पर कर्मियों को 225 प्रतिदिन के हिसाब से आहार राशि प्रदान की जाएगी। प्रशासन की ओर से जारी इस नई नियमावली में न केवल खानपान बल्कि यात्रा और वाहन रखरखाव के खर्चों को भी मौजूदा जरूरतों के हिसाब से संशोधित किया गया है। चुनावी ड्यूटी के दौरान उपयोग किए जाने वाले वाहनों की मामूली मुरम्मत के लिए निर्धारित राशि को भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के दौरान तैनात रहने वाले एआरओ और पीठासीन अधिकारियों को मिलने वाली आकस्मिक राशि को भी 2 गुना कर दिया गया है। यात्रा व्यय के बदले दी जाने वाली पारिश्रमिक राशि के लिए अलग अलग श्रेणियों के अनुसार नई दरें तय की गई हैं, जिनमें आरक्षित ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं। सभी को चुनाव लड़ने का हक, दखल नहीं देगी कांग्रेस, पंचायत चुनावों पर सीएम का बड़ा बयान। पंचायत चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है और अब चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। फतेहपुर दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज आचार संहिता लगने की संभावना है। सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो कहा था वो किया है। पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। एचआरटीसी बेड़े से बाहर होंगी 1000 डीजल बसें, ई बसों को शामिल करेगा निगम, होगी 1500 करोड़ रुपए की खरीद। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। निगम 1000 डीजल बसों को बेड़े से बाहर कर इनके स्थान पर ई बसों को शामिल करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। बजट घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए निगम प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। बसों की खरीद के लिए परिवहन निगम को 1500 करोड़ का बजट चाहिए। बसों की खरीद ऋण लेकर होगी, इसके लिए बैंक गारंटी सरकार देगी। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही निगम इस दिशा में आगे बढ़ेगा। 9 लाख किलोमीटर तक चल चुकी व 15 साल पुरानी बसों को बेड़े से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी बसें जो चली भी कम हैं लेकिन उनकी माइलेज बेहद कम है, उन्हें भी बेड़े से बाहर कर उनके स्थान पर ई बसों को शामिल किया जाएगा। सरकार का ये कदम वायु प्रदूषण को कम करने के साथ पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण में भी सहायक सिद्ध होगा। भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 37 से 42 सीटर क्षमता की छोटी और सुविधाजनक बसों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है। सत्ता का सेमीफाइनल साबित होंगे चुनाव, जयराम बोले। जन विरोधी नीतियों का हिसाब चुकाएगी जनता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कहा है कि भाजपा आगामी स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल साबित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के शासन से बुरी तरह त्रस्त हो चुकी है, जिस कारण अब परिवर्तन की लहर साफ दिखाई दे रही है।
राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने का स्वागत करते हुए उन्होंने मांग की कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने जिस तरह की दमनकारी नीतियां अपनाई हैं और जनहित के विरुद्ध फैसले लिए हैं, अब उनका जवाब देने का समय आ चुका है। और राज्य की जनता, विशेषकर माताएं और बहनें, किसान, बागबान और बेरोजगार अपने वोट की शक्ति का प्रयोग करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें चुनावी गारंटियों के नाम पर ठगा गया है और आज भी वे उन वादों के पूरा होने की राह देख रहे हैं जो कभी धरातल पर उतरे ही नहीं। विपक्ष के नेता ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश पर टैक्स के रूप में जो भारी भरकम बोझ थोपा जा रहा है, जनता उसका पूरा हिसाब चुकता करेगी, क्योंकि यह सरकार विकास के बजाय केवल काम रोकने और टालने की मंशा से कार्य कर रही है। केंद्र से मिलने वाली निरंतर सहायता के बावजूद सरकार विकास कार्यों को गति देने में नाकाम रही है और प्रशासनिक मोर्चे पर भी मुख्यमंत्री का नियंत्रण ढीला पड़ चुका है। पंचायत चुनाव के लिए भाजपा की टीम तैयार, प्रदेश और जिला स्तर पर समितियों का किया गठन। हिमाचल में नगर निगम और पंचायती राज चुनावों को गंभीर भाजपा ने सभी जिलों में प्रभारियों की तैनाती कर दी है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श करने के उपरांत पार्टी ने नगर निगमों के अलावा प्रदेश और जिला स्तर पर चुनाव प्रभारियों एवं समितियों की घोषणा की है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश कार्यालय के सचिव प्रमोद ठाकुर हवाले से इसे जारी किया गया है, जिसके तहत धर्मशाला नगर निगम हेतु पवन काजल, सुधीर शर्मा और सचिन शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पालमपुर नगर निगम के लिए विपिन परमार, राजेश ठाकुर, त्रिलोक कपूर और रागनी रखवाल को तैनात किया गया है। मंडी नगर निगम के लिए पायल वैद्य, अनिल शर्मा, इंद्र सिंह गांधी और निहाल चंद शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। 24 अप्रैल तक मौसम साफ, 26 को बारिश के आसार। ऊना में 38 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम इन दिनों सुहावना बना हुआ है। राज्य के अधिकांश इलाकों में दिन के समय तेज धूप के कारण मैदानी इलाकों में दिन में गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है। ऊना का अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तेज धूप खिलेगी, इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। खासकर मैदानी इलाकों में दिन के समय प्रचंड गर्मी लोगों को परेशान करेगी और धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 अप्रैल की रात को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे 25 और 26 अप्रैल को बारिश के आसार बन रहे हैं। खासकर 26 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। आरएलए बिलासपुर में हुए फर्जीवाड़े की जांच में 500 गाड़ियों में पाई गई तकनीकी खामियां। बिलासपुर सदर आरएलए में सामने आए कथित फर्जीवाड़े के लिए एसडीएम सदर की अगुवाई वाली टीम द्वारा की जा रही जांच अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक संबंधित टीम द्वारा 1 जनवरी 2020 से दिसंबर 25 तक पंजीकृत हुए वाहनों की जांच पूरी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि अब तक की गई जांच में करीब 500 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में तकनीकी खामियां पाई गई हैं तथा आरएलए द्वारा संबंधित लोगों को इन खामियों को पूरा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं और संबंधित लोग अपनी गाड़ियों के कागजात को ठीक करवाने के लिए आरएलए पहुंच रहे हैं। हालांकि जांच में सबसे बड़ी बाधा पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध न होना है। बताया जा रहा है कि आरएलए बिलासपुर में रहे गौरव शर्मा और सुभाष ने अपने समय का रिकॉर्ड आरएलए को नहीं सौंपा है। हालांकि संबंधित आरोपियों को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं, बावजूद इसके रिकॉर्ड नहीं सौंपा है। वहीं आरोपियों को चार्जशीट करने की प्रक्रिया भी प्रशासनिक स्तर पर शुरू की गई है तथा चार्जशीट तैयार कर उच्चाधिकारियों को सौंप दी गई। सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की छठवीं परीक्षा के खिलाफ दायर मामले पर सुनवाई जारी है। प्रदेश हाईकोर्ट में सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की छठवीं परीक्षा के खिलाफ दायर मामले पर मंगलवार को सुनवाई पूरी न होने के कारण आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में कोर्ट ने परीक्षार्थी बने शिक्षकों के परीक्षा परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादियों द्वारा परीक्षा का संचालन जारी रखा जा सकता है, परंतु अंतिम परिणाम अदालत की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को उन शिकायतों पर उचित निर्णय लेने की छूट भी दी है और कहा है कि वर्तमान रिट याचिका का कोई भी प्रभाव प्रतिवादियों द्वारा उचित निर्णय लेने में बाधक नहीं बनेगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हिमाचल प्रदेश जॉइंट टीचर्स फ्रंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है। चयन आयोग ने घोषित किया सहायक स्टाफ नर्स की परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सहायक स्टाफ नर्स के 508 पदों को भरने के लिए 20 और 21 मार्च को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस परीक्षा में 757 उम्मीदवारों को आगामी प्रक्रिया एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये प्रक्रिया 30 अप्रैल से आयोग के परिसर में आरंभ होगी, जिसका शेड्यूल वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा।
कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण, पंचायत देवभूमि प्रभावित परिवारों के कब्जे नियमित कर मुआवजा देगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के जद में आए प्रभावित लोग मंगलवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले। गगल हवाई अड्डा विस्तार के चलते अब ऐसे लोगों के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो गगल पंचायत की देवभूमि पर 60 वर्ष से ज्यादा समय तक अपना जीवन खुशहाली से जी रहे थे। इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि गगल में पंचायत देवभूमि के प्रभावित परिवारों की भूमि को नियमित करके मुआवजा दिया जाएगा। मंगलवार को वो गगल के पूर्व प्रधान रविंद्र बाबा के नेतृत्व में हवाई अड्डा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने इन प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि जल्द आपकी भूमि को नियमित करके कार्रवाई शुरू करेंगे और उसके बाद मुआवजा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।